अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी। जिस मेथड से मैं ये कुर्ती बनाऊंगी, जिसके क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक इस मेथड से आप अगर लेंगे तो आपकी कुर्ती बराबर परफेक्ट फिटिंग में बैठ जाएंगी। ये जो तरीका है बहुत ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप गौर से इसे देखिए और लास्ट तक इसे वॉच कीजिए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो मेरा फिटिंग का मेजरमेंट है वो बताऊंगी। इसमें फुल लेंथ है मेरी कुर्ती की 47 है और शोल्डर टू वेस्ट है 14 एंड हाफ है। और शोल्डर टू हिप्स लेने के लिए मैं कुर्ती को इस तरह फैलाऊंगी और फिर जो हिप्स है जहाँ पे हमारा कट आता है वो मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो मैं इस तरह से लेती हूँ। पेन को ऐसे अंदर ये करके मेजर टेप को एल बना के ऐसे यहाँ पे लेते हैं। इसका हिप का लेंथ मेरा 22 आया है। अब मैं कुर्ती को इस तरह से रखूँगी और फिर चेस्ट राउंड ले लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से अच्छे से फैलाएंगे इसको। चेस्ट राउंड लूँगी मैं। चेस्ट राउंड मेरा फुल 41 आता है। इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट मेरा 14 एंड हाफ है। वहीं पे मैं वेस्ट की लेंथ लूँगी, मेरा फुल राउंड 38 आता है। इसके बाद हिप्स के इधर मैं मेजर टेप को इस तरह से पकड़ूँगी। इस तरह से हिप राउंड मेरा पूरा 43 आ रहा है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद मैं फ्रंट नेक लूँगी, 6 आ रहा है मेरा, और बैक नेक जो है वो 2 एंड हाफ आ रहा है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे मैं बाद में कैनवस के ऊपर किस तरह से कटिंग करूँगी वो बताऊँगी। अब मैं यहाँ पे क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक लेने का तरीका बता रही हूँ, इसे आप प्लीज़ गौर से देखिए। सबसे पहले मैंने 3 एंड हाफ पे मार्क की हूँ। उसके बाद मैं 5 एंड हाफ पे मार्क करूँगी। लेफ़्ट में भी वैसे ही मार्क करूँगी। उसके बाद मैं 7 पे मार्क करूँगी। यहाँ भी 7 पे मैं मार्क करूँगी। ये तरीके से अगर करेंगे तो हमारे आगे की साइड में और पीछे जो क्रॉस बैक है उसमें झोल नहीं आता है। इस तरह से मैं लिखूँगी। सबसे पहले मैंने 3 एंड हाफ पे ली हूँ। उसके बाद 5 एंड हाफ पे ली हूँ, वो भी लिखूँगी मैं, नोट डाउन करूँगी। उसके बाद 7 पे ली हूँ। जैसे जैसे आर्म का गहराई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे शेप देते जाना है। अब मैं इस तरह से मेजर टेप को इस तरह से यहाँ से पकड़ूँगी। इसका तैयार जो है वो क्रॉस फ्रंट 3 एंड हाफ पे 14 आ रहा है। इसके बाद 5 एंड हाफ पे क्रॉस फ्रंट मेरा 15 एंड हाफ आ रहा है, उसे भी मैं नोट डाउन करूँगी। इसके बाद 17 पर जो मेरा 7 पे जो मेरा क्रॉस फ्रंट आ रहा है 17 एंड हाफ आ रहा है, उसे भी मैं इस तरह नोट डाउन करूँगी। अब मैं बैक क्रॉस फ्रंट का बताऊँगी, ठीक है। इस तरह से आप गहराई लेंगे क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक की तो आपकी परफेक्ट गोलाई बैठ जाएगी। यहाँ पे झोल बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्रॉस बैक की भी इसी तरह से मेजरमेंट लेने का बता दूँगी। ये जो मेरा शोल्डर है वो 14 एंड हाफ आ रहा है। शोल्डर को हमेशा पीछे से लेना चाहिए। इस तरह कपड़े को मैं फैलाऊँगी और शोल्डर मेरा 14 एंड हाफ आ रहा है। ये देखिए इस तरह से फैलाऊँगी और 14 एंड हाफ आ रहा है। अब इसके बाद मैं जैसे फ्रंट क्रॉस के लिए मैंने ली थी 3 एंड हाफ पे मार्किंग, वैसे ही यहाँ पे भी क्रॉस बैक में भी 3 एंड हाफ पे मार्क करूँगी, राइट में भी, और 5 एंड हाफ पे और 7 पे मार्क करूँगी। वैसे ही लेफ़्ट में भी मैं मार्किंग करूँगी। अब इस तरह से मेजर टेप पकड़ूँगी फिटिंग के इस पे, और जो मेरा मेजरमेंट आ रहा है वो 14 एंड हाफ आया है। उसके बाद 5 एंड हाफ पे मैं 15 एंड हाफ आया है मेरा फिटिंग, तो उसे भी मैं नोट डाउन करूँगी। इसके बाद 7 पे मेरा मेजरमेंट 17 एंड हाफ आया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे मैं लेते वक्त कटिंग करते वक्त किस तरह से लूँगी वो आपको बताऊँगी। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऊपर क्रॉस फ्रंट में 14 है तो बैक में 14 एंड हाफ आया है, और जहाँ पे 15 एंड हाफ है वहाँ पे 15 एंड हाफ ही आया है। अब मैं इस तरह से बगल का जो मुंडा हम कट करते हैं उसे किस तरह से लेंगे वो बताऊंगी। इस तरह से मेजर टेप ऊपर 1 इंच छोड़ के एल बनाएंगे इस तरह से, और मेजर टेप को इस तरह से पकड़ेंगे तो मेरा 7 एंड हाफ पे आया है। तो इस तरह से मैं ड्राप बनाऊंगी और ये मुंडा जो है मैं 7 एंड हाफ पे कट करूंगी, वो इस तरह से मैं नोट डाउन कर लूँगी। अब देखिए मैं शोल्डर का हाफ करूंगी। मेरा 14 आ रहा है, शोल्डर 14 है तो उसका हाफ कर मैंने 7 आया, और हाफ इंच में मार्जिन के ले लूँगी।
इस तरह से मेरा शोल्डर 7.5 पे कट होएगा और उसका जो मुंडा है बगल गोलाई वो भी 7.5 पे कट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कपड़े को इस तरह से फैलाऊंगी। बंद बाजू जो है मेरी तरफ है। ये कपड़ा 5 मीटर लेके आए थे क्लाइंट, क्योंकि उनकी कुर्ती की लेंथ फुल लेंथ 47 है और पैंट की लेंथ 38.5 थी। उसी में मैंने इस पूरे ड्रेस को बिठाया है। अब देखिए इस तरह से मैंने कुर्ते कपड़े को फैला दिया है। अब सबसे पहले मैं फुल लेंथ लूँगी। जो मैंने क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक का बताया है, इस तरीके से अगर आप कुर्ती की फ़िटिंग वगैरह लेंगे तो कुर्ती आपकी परफेक्ट फ़िटिंग में बैठ जाएगी। ये देखिए अब मैं 49 पे मैंने कुर्ती की फुल लेंथ पे मार्किंग की हूँ। इसमें 1 इंच जो है मेरा नीचे से फोल्ड होगा और हाफ इंच शोल्डर में। यहाँ पे मैंने शोल्डर के इधर 7.5 पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं 7.5 पे मार्क करूँगी। इस तरह से सीधी लाइन खींचूँगी और इसके बाद में यहाँ पर भी 7.5 पे लेके पूरा मैं बॉक्स रेडी करूँगी। मेथड ये होता है कि पूरा बॉक्स सेम साइज़ से बनाया जाए। अब मैं शोल्डर टू वेस्ट लूँगी 14.5। उसके बाद मैं शोल्डर टू हिप्स लूँगी 22.5, जहाँ पे हमारा चाक जो कट रहता है वो आता है। इसके बाद ये फुल लेंथ है मेरी 49 पे मैंने मार्क की है ऑलरेडी। इसके बाद मैं मेजर टेप को इस तरह से रखूँगी। स्केल को इस तरह से मैं पकड़ूँगी और यहाँ पे सीधी लाइन चेस्ट की पूरे आगे तक इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं वेस्ट की जो लाइन है इसको भी इस तरह से स्केल को मैं इस तरह से टर्न करके, ताकि मुझे इजीली लाइन खींचने में ये, क्योंकि ये जो एल टाइप स्केल है वो इस तरह से रखेंगे तो कपड़ा यहाँ से हमारा कम ज़्यादा नहीं होता है। अब मैं इस तरह से स्केल को रख के सीधी लाइन खींचूँगी। अब जो हिप की लाइन है वहाँ पर भी मैं इस तरह से लाइन खींचूँगी आगे तक। अब इन सभी लाइनों पर हम कटिंग का भी नाप लिखे, कटिंग की भी मार्किंग करेंगे और फिटिंग की भी। इस तरह से लाइन को आगे खींचें। अब यहाँ पे दामन पे भी मैं इस तरह से सीधी लाइन खींचूँगी। ये देखिए, ये मैं स्लोली क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं और 1 इंच पे भी, यहाँ पे 1 इंच मेरा दामन में फोल्ड होएगा, वहाँ पर भी मैं फिटिंग की लाइन अभी ही खींच लूँगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ से 1 इंच मेरा और हाफ इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा। आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं। अगर नीचे से लेस वगैरह लगाना रहेगा तो हाफ इंच एक्स्ट्रा जो लेना है वो नहीं लेंगे। अब मैं चेक करूँगी बराबर से मेरी लाइनें सब बैठी है कि नहीं। अब मेरी जो चेस्ट है वो 41 है। इसका मैं 1/4 लूँगी तो 10.2 आया है मेरा। इसके बाद में फ़िटिंग का बाद में मार्जिन का कितना है वो बता दूँगी। वेस्ट जो है मेरी 38 है तो 9.5 पे मैं मार्किंग करूँगी। इसके बाद हिप राउंड जो है मेरा 43 है। 4th पार्ट का इस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। इस तरह से मेजर टेप पकड़ेंगे और फिर ये 1 पार्ट लेंगे। इसका 1 पार्ट यहाँ पे जो है वेस्ट का मेरा 10.2 आया है। अब ये हिप्स का भी बता रही हूँ आपको। इस तरह से मेजर टेप पकड़ना है और फिर इस तरह से 1 पार्ट करके मेजर टेप को 4 पार्ट में लेके इस तरह से करना है। ये अभी मैं वेस्ट का बता रही हूँ आपको, ये हिप्स का है अभी मेरा। इस तरह से हिप्स के यहाँ पे भी मैं 10.6 पे मार्किंग करूँगी। अब दामन जो है मेरा वो 23 है। 23 के दामन के यहाँ पे हमेशा हाफ़ किया जाता है। दामन मेरा 23 है, इसका हाफ़ मैंने 11.5 पे मार्किंग की हूँ। अब मैं फ़िटिंग वाली लाइन को फ़िटिंग से यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, हिप्स पे मैं 1 इंच मार्जिन का और दामन में भी 1 इंच मार्जिन का ली हूँ। अब मैं फ़िटिंग की लाइन को फ़िटिंग से इस तरह से जॉइन करते हुए जाऊँगी सभी लाइन्स को। इस तरह से ये फ़िटिंग की लाइन फ़िटिंग पे, दामन पे और इसमें मैंने 1-1 इंच लिया है। अब कटिंग की लाइन को कटिंग से मैच करते हुए जाऊँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये फ़िटिंग की और कटिंग की लाइन मैच हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कैसे लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा नज़दीक से आपके बताती हूँ। ऊपर से आधा इंच मार्जिन का पकड़ के मैं 4 पे मार्क करूँगी। ये देखिए, पहला जो मेरा 3.5 पे जो आया था ना, उसको मैं 4 पे मार्क कर रही हूँ। और जो मेरा 5.5 पे मैंने मार्किंग की थी ना, उसको मैं 6 पे कर रही हूँ। और 7.5 पे तो हमारा ऑलरेडी बॉक्स बना हुआ है। ठीक है,
अब ये जो फ्रंट क्रॉस हमारा है रेडी, वो कितना हम लिए थे 14, उसका मैं ऐसे पकड़ के मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करूँगी। ये देखिए 14 आया, तो फिर ये 7 है, तो आधा इंच में इसमें जो बगल में हमारा फोल्ड में चला जाएगा, आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से मैं थोड़ा सा राउंड दूँगी। और जो 5.5 पे मैंने मार्किंग की थी, वहाँ पे हमारा पूरा रेडी कितना 15.5 आया, उसको मैं ऐसे पकड़ूँगी मेजर टेप को, और 8.3 आ रहा है तो मैं 8.5 पे ही मार्क करूँगी इस तरह से गोल थोड़ा, क्योंकि उनको थोड़ा यहाँ पे टाइट हो रहा था, थोड़ा लूजिंग देने बोले, तो फिर सिर्फ मैं 2 पॉइंट का ही लूज़ दूँगी, ठीक है। और जो 7 पे हमारा जो बॉक्स बनेला है 7.5 पे, वहाँ पे मैं मेजर टेप को ऐसा फोल्ड करूँगी, और 17.5 है उसको हाफ़ करूँगी मैं, तो 9.5 पे मैं उसको मार्क करूँगी। गौर से देखिएगा, ये फिटिंग जो है इस तरह से आप करोगे तो परफेक्ट आपकी फ़िटिंग, यहाँ पे झोल नहीं आएगा आपका। और जहाँ पे आपको लूजिंग देना रहेगा वहाँ पे बस आप थोड़ा थोड़ा सा लूज़ देके, मगर मार्जिन के लिए यहाँ पे 1/2 इंच ही आएगा। अब यहाँ पे जो है बैक क्रॉस जो है वो सेम है मेरा, सेम तो नहीं बोलूँगी, 14 है फ्रंट क्रॉस, तो बैक क्रॉस जो है 13.5 पे मेरा 14.5 है, तो बस 1/2 इंच पे मैं ऐसे करके गोलाई दूँगी। और जो 5.5 पे जो फिटिंग है वो मेरी 15.5 ही आई लिए, इसके लिए मैं ऐसे ही रख दूँगी बैक वाला पीस, बैक क्रॉस का जो है। और 7 पे भी 17.5 है, मतलब ये जो मेरी क्लाइंट है इसका ज़्यादा डिफरेंस बैक क्रॉस में नहीं है, बस 1/2 इंच का ही बैक क्रॉस में डिफरेंस है, इसके लिए मैं 1/2 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेके ही बैक क्रॉस का मार्किंग करूँगी। ये देखिए, या तो एक ये मेथड रहता है, इसका हम हाफ़ करेंगे, 1/2 इंच बाहर लेंगे, 1/2 इंच आधा लेंगे, फ्रंट क्रॉस आता है फ्रंट आर्म की गोलाई, और जो बाहर लेते हैं आधा इंच वो बैक क्रॉस के आता है। और यहाँ पे जो है हम लोग 1 इंच या 1.25 इंच पे मार्किंग करके गोलाई दे सकते हैं, मगर किसी किसी का जो रहता है यहाँ पे जो खड्डा रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर हम ऐसे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ऐसे मार्किंग करेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। अब मैंने शोल्डर का हाफ शोल्डर डाउन की हूँ, ये अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी इस तरह से मैं कटिंग की लाइन पे से कटिंग करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं कट मारूँगी हिप्स पे, जहाँ पे मेरे चाक फोल्ड होंगे। अब यहाँ से दामन भी जो है मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए मेरी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें से ऊपर के 2 पार्ट्स लेके मैं फ्रंट गोलाई, फ्रंट आर्म की गोलाई में इस तरह से कट करूँगी यहाँ तक, बस मार्जिन का जो हिस्सा है वहाँ पे हमें कटिंग नहीं करना है। अब मैं नेक पहले बनाऊँगी, और मेरे आस्तीन में जो है जॉइंट है ये 3 लिया है मैंने, और ये 6.5 लिया है। रेडी होके मेरा 6 का नेक बन जाएगा। बैक नेक जो है मेरा वो 3.5 है, 2.5 है तो मैं 3 पे मार्किंग करूँगी। ये देखिए 2.5 है तो मैं 3 पे मार्किंग करूँगी। अब मैंने इसे कैनवस पे लगा दिया है, इस तरह से गले को फोल्ड करते हुए जाऊँगी। अब फ्रंट नेक को मैं ऐसे जॉइन करूँगी। यहाँ पे पहले मैं सेंटर पे ऐसे कट मारूँगी, इसके बाद इसको ऐसे खोलूँगी, ये सीधा रखूँगी, यहाँ पे मैं कट मारूँगी, और इसको नेक को इस तरह से रख के मैं ये फ्रंट नेक का शेप है वैसे मैं स्टिच करते हुए जाऊँगी। अब ये बीच वाला पार्ट में निकालूंगी, और 2 सूत का कपड़ा रख के नेक को इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे डिप कर देंगे। अब इस नेक को मैं अंदर के साइड में फोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे से सिलाई मारूंगी। अब ये बैक नेक बनाऊंगी। बैक नेक के जो राउंड है उसको मैं स्टिच करते जाऊंगी उसके शेप के अकॉर्डिंग, इस तरह से। अब ये बीच में 2 सूत का कपड़ा रख के मैं कट करूँगी। अब बैक नेक को भी मैं इस तरह से ऐसे रखूँगी और शोल्डर जॉइन करूँगी। सबसे पहले दोनों शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने का तरीका जो मैंने है बहुत सी अपनी वीडियोस में मैंने बताया है। इस तरह से बैक पीस ओपन करके रखेंगे, नेक को इस तरह से ओपन रखेंगे, और फ्रंट नेक का शोल्डर इस पर रख के इसे स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। अब लेफ़्ट वाला भी शोल्डर ऐसे ओपन करेंगे, बैक नेक को, फ्रंट नेक को इस पर इस तरह से रख के यहाँ से स्टिच करते जाएंगे। स्टार्टिंग में और एंड में ध्यान रहे डबल सिलाई मारेंगे। अब ये एक्स्ट्रा धागा वगैरह है मैं काट दूँगी। अब इसे मैं इस तरह से टर्न करूँगी, ये देखिए, और यहाँ पे जो ये पट्टी है बैक नेक की, इस पर भी मैं स्टिच करूँगी ताकि मुझे हेमिंग ना करना पड़े। इस तरह से यहाँ पे स्टिच करते जाऊँगी, और इस
गले को मैं फिनिश करूँगी बैक नेक को। अब मेरे आस्तीन में जो है जॉइंट आया है, क्योंकि कपड़ा मेरे पास उतना था नहीं, इसके लिए अब इस बैक पीस को मैं इस तरह से रख के यहाँ पे मैं आस्तीन की बगल की गोलाई लूँगी और यहाँ पे मार्क करूँगी। यहाँ से ऊपर से मैं 3 या 3.5 पे आप उतार सकते हैं। 1.5 इंच अंदर मार्जिन का लूँगी। इसके बाद मैं कपड़े को अच्छे से फैला लूँगी और यहाँ पे जो आस्तीन की गोलाई है 6.5 है और 1.5 इंच मार्जिन का लेके मैं कटिंग की लाइन को कटिंग से और फिटिंग वाली लाइन को मैं फिटिंग से जॉइन करूँगी। इस तरह बैक पीस रख के अगर हम गोलाई लेंगे आस्तीन की तो हमारी आस्तीन परफेक्ट फिटिंग में बराबर से बैठ जाती है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होता है। अब ये बैक आर्म और ये फ्रंट आर्म की गोलाई मैंने इस तरह से गोलाई दे दी है। ये देखिए, ये मेरा 16 तैयार चाहिए तो मेरा 8 पे बन गया है रेडी। अब मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आस्तीन कट करते हुए जाएंगे हम। बैक पीस जो है वो हम आस्तीन के ऊपर आस्तीन कटिंग करते वक्त बैक पीस का जो आर्म है बैक पीस का रखना है, फ्रंट का नहीं, क्योंकि फ्रंट आर्म जो ज़्यादा कटा हुआ रहता है और बैक आर्म जो है वो कम रहता है। इसलिए बैक आर्म को रख के हम आस्तीन की बगल की गोलाई इस तरह से शेप दे के फिर कट करेंगे। अब मैं एक कटी हुई आस्तीन को इस पर दूसरी आस्तीन रख के मैं इसे भी इस आस्तीन को भी कट करूँगी। यहाँ पे 4 जॉइंट आएले हैं, इसके लिए मैं सिंगल आस्तीन को कटिंग की हूँ। यहाँ से पहले नीचे से काट लूँगी आस्तीन को। अब यहाँ से मैं गोलाई का जो शेप है उसे कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम बैक गोलाई काटते हैं, उसके बाद सीधे पे सीधे आस्तीन रख के हम फ्रंट गोलाई काटते हैं। सबके लिए मेथड वही सेम ही रहता है। ध्यान में रखना, पहले बैक जो बगल गोलाई वो काटेंगे, बाद में फ्रंट। इस तरह सीधे कपड़े पे सीधा रख के हम फ्रंट गोलाई काट लेंगे। मार्जिन से नहीं काटना है, यहाँ से इस तरह से काटना है जो एक गोलाई है फ्रंट की वो। अब इस तरह से मैं आस्तीन को नीचे से फोल्ड करूँगी। आस्तीन के लिए नीचे फोल्डिंग के लिए हमने 1 इंच रखे थे, तो आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हुए जाऊँगी दोनों आस्तीनों को। इसके बाद इन आस्तीनों को हम बगल से अपने जो बगल हमने शोल्डर वगैरह जॉइन करने के बाद उसको जॉइन कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से अब मैं जो फ्रंट पीस है उसको फ्रंट पे रख के मैंने मार्किंग की थी, फ्रंट वाली जो बगल है उस पर आस्तीन को इस तरह से रख के हम सिलाई मारते हुए जाएंगे और इस पर फिर हम फिर से डबल स्टिच करेंगे। जो जॉइंट आया है हमारा सेंटर का वो बराबर शोल्डर के जो सेंटर है, शोल्डर जहाँ पे हमने जॉइंट किए हैं वो जो हमारा आस्तीन का जॉइंट है वो बराबर शोल्डर की जॉइंट पे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरह से अब इस पर डबल स्टिच करेंगे। ये इस तरह से मैं दोनों आस्तीनों को जॉइंट कर लूँगी और फिर फिटिंग की सिलाई मारूँगी। ये देखिए, अब मैं फिटिंग के लिए 1.5 इंच का मार्जिन रखी थी, दोनों साइड से मैं 1.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे हिप पे मैंने 1 इंच का लिया है मार्जिन, इसलिए हिप पे मार्क ऐसे करूँगी मैं। अब मैं कट को इस तरह से फोल्ड करूँगी और अपनी फिटिंग की फिनिशिंग दूँगी। इस तरह से आस्तीन की जो गोलाई है 6 पे मैंने फिटिंग का रखी हूँ, 6 पे मार्किंग करके मैं फिटिंग की सिलाई मारते हुए जाऊँगी। ध्यान में रखना, हिप्स के इधर और दामन के इधर मार्जिन जो है वो 1 इंच ही रहती है, ये सबके लिए सेम होता है। 1.5 इंच का कोई नहीं रखता हिप्स और दामन पे। यहाँ पे डबल स्टिच करूँगी मैं, इस तरह से रिटर्न जाऊँगी और यहाँ पे एक साइड की सिलाई हो गई है। दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई देने के बाद जो साइड कट है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए जाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर आने के बाद जहाँ पे कट है वहाँ पे ऊपर आने के बाद इस तरह से आएंगे, फिर सुई को नीचे ही रखेंगे और इस तरह से टर्न करके ये साइड भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और
ऐसे फिर नीचे की साइड में फिर से स्टिच करते हुए जाएंगे। ये साइड कट है और फिर किनारे से सिलाई मारते हुए जाएंगे साइड कट पे। यहाँ पे नोक आती है, वहाँ पे भी सुई का पॉइंट जो है वो नीचे रखेंगे और साइड से स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा वाला भी कट हम रेडी करेंगे। अब ये मैं दामन की सिलाई मार रही हूँ, नीचे से फोल्ड कर रही हूँ दामन को। इस तरह से दामन में भी हमने 1 इंच का ही फोल्ड रखे थे। यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे, ऐसे थोड़ा नीचे आएंगे और फिर दामन को ऐसे टर्न करके फिर आगे की साइड से सिलाई मारेंगे। ये देखिए मेरी कुर्ती पूरी रेडी हो चुकी है। अब इस कुर्ती को मैं इस पे रख के आपको बता दूंगी कि इसकी फ़िटिंग जो है वो परफेक्ट आएगी। ये देखिए क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक भी इसका परफेक्ट बैठेला है। मैं आपको कुर्ती को इस पे रख के बता रही हूँ। इसके नेक जो फ्रंट नेक, बैक नेक, बगल गोलाई वगैरह सब पूरा परफेक्ट बैठेला है। अब इस तरह से क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक को मेरे तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो हमारे जो क्रॉस फ्रंट में और क्रॉस बैक में झोल नहीं आता। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।